थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हम प्रभु यीशु मसीह के वचन से मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि हम लूका नबी की पुस्तक और उसके 22 अध्याय और उसके 20 आयत को हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है उसकी 22 और उसकी 20 में, आज प्रभु का दिन है और प्रभु की मेज हमारे बीच में, उसका देह और उसकी लहू हमारे बीच में है। तो आज का जो वचन है वो इसीलिए है कि ताकि मैं आपको समझा सकूं कि प्रभु का जो हम देह को ग्रहण करते हैं और उसके लहू को ग्रहण करते हैं वो एक प्रभु यीशु मसीह की नई वाचा है। हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है उसकी 22 लूका नबी की पुस्तक उसकी 22 और उसकी 20 आयत में, इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। हालेलुया। मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू से में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। आप लोग जानते हैं कि वाचा एक वायदा होता है जो प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से करते हैं। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, विशेषकर जब आप लोग इस देह और इस लहू को ग्रहण करते हैं, तो ये देह और लहू को ग्रहण करना कोई मामूली बात नहीं, कोई रीति नहीं, कोई रिवाज नहीं, वो एक वायदा, एक वाचा होता है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मैं खासकर उन भाई बहनों से बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने बैप्टिज्म लिया हुआ है, जो प्रभु की देह और उसके लहू को ग्रहण करते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार बाइबल बताती है कि उसने एक अपने लहू के द्वारा उसने कहा कि ये मेरी एक नई वाचा है। तो ये एक वाचा है, ये कोई रीति, कोई रिवाज नहीं जो हम इसे ग्रहण करते हैं और इसे खाली नाम के लिए खाली एक रिवाज बनाते हैं, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। और मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण यह है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ आखिरी समय रोटी खाई, जिस समय वो पकड़वाया जाने वाला था, उसने आखिरी समय अपने चेलों के साथ जब भोजन किया तो उसने क्या कहा? उसने जब आखिरी समय अपने चेलों के साथ भोजन करते समय किया था तो उन्होंने कहा, उसने रोटी ली और ये कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। हालेलुया। क्या है? रोटी को देते हुए क्या कहा उसने? यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। और उसके बाद उसने दाखरस का वह कटोरा लेते हुए क्या कहा? यह मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। उसी शरीर को तोड़े जाने से हम चंगे होते हैं। हालेलुया। किसके द्वारा हम चंगे होते हैं? उसी शरीर के हम तोड़े जाने से हम चंगे होते हैं, जिस रोटी समझकर हम खाते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा? यह मेरा शरीर। उसने रोटी ली और क्या कहा? यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। हालेलुया। और उसी शरीर के तोड़े जाने से हम चंगे होते हैं। और उसी के बाद उसने लहू का कटोरा लिया, उसने मतलब दाखरस का कटोरा लिया, उसने कहा, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, ये तुम्हारे लिए एक नई वाचा है। और बाइबल में लिखा है कि उसके लहू बहाने से हमारे पाप धुल गए हैं। हालेलुया। कहते हैं ना कि उसके लहू बहाने से, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, मतलब कि उसका शरीर हमारे लिए तोड़ा गया और उसके लहू बहाने से हमारे पाप धुल चुके हैं। हालेलुया। तो आप ये ना जाने कि प्रभु का देह और उसका लहू जब हम ग्रहण करते हैं तो वो कोई रीति है, कोई रिवाज है। आप परमेश्वर से एक वाचा बांधते हैं। पुराने नियम में जब दो जन आपस में वाचा बांधते थे ना, पुराने नियम में बाइबल में लिखा है, जब दो जन आपस में वाचा बांधते थे तो वो बीच में क्या करते थे? एक गोल चक्कर बनाया करते थे
और उसके बीच में एक जानवर को लेकर जो भेंट चढ़ाते थे उसको बलि किया करते थे, और वो बलि किया जाता था उस चक्कर के बीच में, और वो उसका सारा लहू उस गोल चक्कर के बीच में बहा दिया जाता था। जैसे कि एक गोल चक्कर बना लिया और उसके बीच में वो दोनों जने खड़े हो जाते थे, जैसे कि मैं और आप, और उसके बीच में ही उस जानवर को, चाहे वो भेड़ हो, बकरी हो या कुछ भी हो, उसकी बलि किया जाता था, और उसका सारा लहू गोल चक्कर के बीच में ही बहा दिया जाता था। और कहा जाता था कि ये क्या है, ये लहू वाचा का लहू है। हालेलुया। और वो गोल चक्कर के चारों ओर घूमकर ये वाचा बांधने वायदा करते थे कि यदि तुझसे पहले मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चों का ध्यान तू रखेगा। हालेलुया। वो जो गोल चक्कर होता था, वो लहू बांधता होता था, वो क्या होता था कि वाचा का लहू, वो वाचा बन जाती थी, मतलब कि वायदा बन जाता था। आपने देखा ना कि पुराने जमाने में भी क्या होता था, यदि कोई किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई सिग्नेचर करवाता, कोई बात पक्की करता था, तो क्या करते थे, लहू से उसके ऊपर कोरे कागज पर अंगूठा लगाते थे, है ना। तो मतलब जब ये माना जाता था कि वो जो लहू से होता था वो बात 100% पक्की हो गई है ना। तो यहाँ पर भी जब वाचा थी, वो उसके बीच में जब वो चक्कर बनाया करते थे और उसके बीच में जानवर की बलि किया करते थे, तो उससे क्या होता था, जानवर के द्वारा वह लहू बहाना, वो उनका वाचा का लहू हो जाता, वाचा बन जाती। जब उनके चारों ओर चक्कर लगाते थे और वो घूम घूम कर चक्कर लगाते थे, उसका मतलब ये होता था कि वो वाचा बांधते थे कि यदि तुझसे पहले मैं मर गया तुम दोनों में से, तो मेरे बच्चों का तुम ध्यान रखा करेगा। और वो वाचा का लहू होता था। उस चक्कर के चारों ओर घूमने से उनकी वाचा पक्की होती थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अब्राहम से भी एक वाचा बांधी थी। परमेश्वर ने अब्राहम से भी एक वाचा बांधी थी, और उसने अब्राहम को कहा था कि अब्राहम तू मेरे लिए क्या कर, कुछ जानवरों को मेरे लिए बलि कर। और परमेश्वर के कहने के अनुसार उसने वाचा के उस भेंट को चढ़ाया। उसने, बाइबल में लिखा है, उसने जानवरों को बीच में से 2 टुकड़े कर उसने परमेश्वर को भेंट चढ़ाया। और भेंट चढ़ाने के अनुसार क्या हुआ, वहां पर उसकी वाचा परमेश्वर के साथ बंध गई, और परमेश्वर ने उसे एक वायदा किया कि अब्राहम, मैं तुझे क्या करूंगा, हमेशा तुझे और तेरे वंश को हमेशा क्या करूंगा, तेरे साथ रहूंगा, तेरे और तेरे वंश के सदा ही तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें आशीषित करता रहूंगा। क्या किया परमेश्वर ने, उससे, अब्राहम से वाचा बांधी, और उस वाचा के अनुसार परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहा। वो जब तक अब्राहम जिंदा रहा, परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, जहां वो रहा उसको ब्लेस किया, उसकी हर एक जरूरत, उसकी हर ख्वाहिशों को पूरा किया, यहाँ तक कि अब्राहम के मरने के बाद परमेश्वर ने उसके बेटे इसहाक को भी ब्लेस किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ये बात बोली थी कि अब्राहम, जो तूने मुझसे वाचा, मैंने तुझसे वाचा बांधी है उस भेंट के द्वारा, उस वाचा को मैं क्या करूंगा, याद रखूंगा, पूरा करूंगा। मैं इस वाचा का मतलब मैं पीछे हटने वाला नहीं, क्योंकि वायदा जब हो गया तो वायदा हो गया ना। वो तो वायदा परमेश्वर तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि वो वायदा उसने भेंट के द्वारा पूरा। कहने का मतलब यह है कि जब अब्राहम उस दुनिया से चला गया, गैरत कर गया, तो उसका बेटा इसहाक, परमेश्वर ने उसे भी यही वायदा किया कि इसहाक, मैंने तेरे पिता से क्या किया था, वायदा किया था, और उस वायदे को मैंने पूरा किया। और अब मैंने कहा था कि मैं तेरे संतानों के, तेरे वंश के साथ भी क्या करूंगा, उस वाचा को पूरा करूंगा। और उसके बेटे इसहाक के साथ भी उसने वो वाचा को पूरा किया। आगे इसहाक के बाद उसका बेटा याकूब आया, उसके साथ भी यही वाचा पूरी गई।
कहने का मतलब परमेश्वर अपने उन वाचा को याद करता है, वो पूरा करता है। ये जो आज हम प्रभु भोज लेते हैं, ये कोई मामूली प्रभु भोज नहीं। अगर हम इसे खाली देह को लेते और खा लेते हैं, लहू को पी लेते हैं, तो ये कोई मामूली प्रभु भोज नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं। अगर आप आज के बाद इस देह को, लहू को ग्रहण कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप परमेश्वर में क्या कर रहे हैं, एक वाचा बांध रहे हैं। और जब आप उस वाचा को याद रखेंगे, आप उस बात को याद रखेंगे कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया, अपनी देह को तुड़वाया, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। उसने हमसे वादा किया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, मतलब हमारे लिए उसने इस देह को तुड़वाया है। फिर उसने कटोरा लिया, जाकर के उसने कहा कि मेरे लहू बहाने के द्वारा तुम्हारे पाप धुल गए हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आगे से आप कभी उसकी देह और लहू को ग्रहण करते हैं, तो ये मामूली कोई देह और लहू नहीं है, ये परमेश्वर का वाचा वाला लहू है। हालेलुया। तो कहने का अनुसार ये है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि आप इस देह और लहू को ग्रहण करने के बाद आप फिर से जाकर दोबारा गुनाह करेंगे, पाप करेंगे, तो इसका मतलब आपने उस वाचा को तोड़ दिया है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि तुमने मुझसे, दो भाइयों ने आपस में वाचा बांध दी है ना, 4 चक्कर लगाकर, और उसके बाद यदि एक जना उसमें से वाचा मर जाए, तो क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, दूसरा उसके बच्चों को संभालेगा। हालेलुया। तो उसी प्रकार यदि आप परमेश्वर के आगे के अनुसार चल रहे हो, तो आप परमेश्वर के आगे के साथ जब तक वाचा में बंधे रहोगे, जब तक आप इस दुनिया से गैरत ना कर दो, आप उस वाचा को तोड़ नहीं सकते। अगर आप उस वाचा को तोड़ रहे हो, तो आप परमेश्वर के वचन से भटक रहे हो, आप उसके वचन को हल्के में जान रहे हो, उसके कलाम को हल्के में जान रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहना चाह रहा है, उसका कहने का मतलब यह है कि जब मेरी वाचा जो है वो मेरे प्रिय शैतान के लिए बहुत बड़ा क्या है, उसके लिए बहुत बड़ा वो हथकंडा है। हालेलुया। और आपके लिए बहुत बड़ा हथियार, क्योंकि आपको पता है परमेश्वर का लहू शैतान के लिए एक बहुत बड़ी विपत्ति है। हालेलुया। क्योंकि जो वाचा का लहू है वो पवित्र लहू है, और जब आप उस वाचा के लहू के अनुसार चलते हैं, शैतान उससे डरता है। हालेलुया। क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप उस वाचा के लहू के अंदर बने रहे, क्योंकि शैतान इससे डरता है। बाइबल में लिखा है कि मेमने के लहू के कारण, गवाही के उस वचन के कारण शैतान पर परमेश्वर ने क्या करी, फतेह पाई। हालेलुया। मेमने के क्या लिखा है, मैं आपको बताता हूं। यहां पर लिखा है कि मेमने के लहू के कारण और गवाही के वचन के कारण उसने शैतान पर फतेह पाई है, और आज आप भी उस लहू के द्वारा क्या करेंगे, फतेह पाएंगे। क्योंकि आज आप ये यदि मन बना रहे हैं कि मैं उसके वाचा के लहू के अनुसार अपने जीवन को बनाए रखूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है, उसने मेमने के लहू के द्वारा शैतान पर फतेह पाई। तो मतलब कहने का ये है कि जो वाचा का लहू है उससे शैतान डरता है, वो नहीं चाहता कि आप वाचा के लहू में वफादार बने रहें। इसलिए वो कोशिश करता है कि वो आपको पाप में गिरा दे, और उस लहू की जो अहमियत है उसे आप तुच्छ जाने। बाइबल में लिखा है, जो इसमें अनुचित रीति से भाग लेता है और इसे अनुचित रीति से खाता है और इसे लेने के बाद फिर पाप करता है, वो यीशु मसीह को फिर दोबारा क्रूस के ऊपर चढ़ाता है। जबकि बाइबल में लिखा है, मैं एक बारी तुम लोगों के लिए कुर्बान हो चुका हूं, मैं एक बारी मारा जा चुका हूं और तीसरे दिन जी उठा
हूँ ताकि मैं अपने स्वर्ग के पिता के दाहिनी और विराजमान हूँ, ताकि मैं वहां से आऊंगा जीत और मृतकों का न्याय करने। हालेलुया। कितनों को विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा? हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्द ही आने वाला है। हालेलुया। उसकी बाइबल में लिखा, जो उसकी दुल्हन है जो तैयार है, जो उसकी दुल्हन तैयार है, उसके वचनों से, उसके श्रृंगार से, उसके वचन के श्रृंगार से, उसकी पवित्रता के श्रृंगार से वो खुदावन जल्द ही आने वाला अपने लोगों को लेने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग अपनी आत्मा में हमें तैयार हो जाए। हालेलुया। तो इसलिए मेरे भाई और बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो वाचा का लहू है वो कोई मामूली वाचा का लहू नहीं, वो बहुमूल्य पावन। तो आज के बाद आप जब भी खुदावन के इस देह और लहू को ग्रहण करेंगे तो वो कोई मामूली देह और लहू नहीं। आप इतनी बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपके साथ एक वायदा किया है, आपको वाचा के साथ चंगा करने का, छुटकारा देने का, आजाद करने का, रिहाई देने का। उसने आपके साथ वायदा किया कि नहीं किया? उसने आपके साथ वायदा किया है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, मैं तेरी हर एक दुर्लभता को अपने ऊपर ले लूंगा। हालेलुया। लेकिन आपको उसके साथ उस वाचा में बने रहना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि मसीह ने कहा था, अगर तुम भी इसी वाचा से कभी नहीं टलोगे तो मैं भी अपने वाचा पर सदा ही तुम्हारे साथ बना रहूंगा। हालेलुया। मतलब कि यदि तुम उसके साथ वाचा में बने रहोगे ना, तो वो भी तुम्हारे साथ हमेशा वफादार चलता रहेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे आप उसके साथ वफादारी में चलोगे, वो आपके साथ वफादार चलेगा। यदि आप किसी के लिए कांटे बोओगे तो आपकी जिंदगी में कांटे होने वाले हैं। यदि आप परमेश्वर के साथ वफादार रहोगे तो वो वफादार रहेगा। यदि आप ईमानदारी बोओगे तो ईमानदारी को काटोगे। यदि भलाई करोगे तो भलाई को पाओगे। यदि आप दूसरों के लिए कांटे बो रहे हो तो आप इस बात की उम्मीद ना करो कि आपके साथ कल को अच्छा होने वाला है। यदि आप किसी के लिए कुछ गलत कर रहे हो, जाकर बाबाओं के पास करवा दिया किसी का काम बंद करवा दिया, जादू टोना करवा दिया, किसी काम धंधा बंद करवा दिया, तो उम्मीद मत रखना कि परमेश्वर आपके साथ कुछ भला करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदावन अपने धर्मी जनों का पलटा लेने वाला है। उसने कहा कि तेरे लिए जितने हथियार उठाए जाएंगे उनमें से एक भी तुझ पे ना चलने पाएगा, क्योंकि मैं तेरी ओर से लड़ने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। हालेलुया। तो आप समझ गए हैं कि वाचा का मतलब क्या है? वाचा का लहू कोई व्यर्थ नहीं है। वाचा का लहू कोई खाली कोई परंपरा नहीं है कि आप ऐसे एक रीति के अनुसार ले रहे हैं। वाचा का लहू वो वाचा का लहू है जो परमेश्वर ने आपके लिए बहाया गया। उसने आपसे वायदा किया कि मेरे कोड़े खाने से तुम लोग चंगे हो चुके हो, मेरे लहू बहाने से तुम्हारे रोग जा चुके हैं, तुम्हारे पाप धुल चुके हैं। जब उसने आपसे वायदा कर दिया, वो बाइबल में लिखा है, आज भी उसके उस वाचा के अनुसार काम होते हैं। हालेलुया। होते कि नहीं होते? लोग चंगे होते हैं, पाप शुद्ध होते हैं। बाइबल में लिखा किसी को अधिकार नहीं, किसी को अधिकार नहीं पापों को क्षमा करने का, सिर्फ एक यीशु है जिसको यह अधिकार दिया। क्यों? क्योंकि वो मुर्दा में से जी उठा था। हालेलुया। आज तक किसी के बारे में बताया नहीं गया कि कोई मर के जी उठा हो, लेकिन एक यीशु ही है जिसने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि मैं तुम्हारे पापों को अपनी देह के ऊपर ले रहा हूं और अपने आप को क्रूसिफाई करूंगा, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और उसने साथ ही साथ ये भविष्यवाणी भी कर दी थी, मैं जाता हूं, अपने आप को क्रूस के ऊपर चढ़ाता हूं और तीसरे बार फिर जिंदा होकर वापिस आता हूँ। हालेलुया। और वो बाइबल के अनुसार वो तीसरे दिन बाद जी उठा था। हालेलुया। बाइबल इस बात की गवाही देती है, वो तीसरे दिन बाद जी उठा था और अपने चेलों के साथ 40 दिन तक वो काम
करता रहा था, उनको दिखाई देता रहा था, उनको बाइबल की बातें बताता रहा था। हालेलुया। और 40 दिन बाद वो अपने चेलों के सामने स्वर्ग की ओर उठा लिया गया जीवित शरीर में। हालेलुया। क्या आप लोग विश्वास करते हैं इस बात पर? यदि आप विश्वास करते हो, बाइबल का परमेश्वर कह रहा है, जो जिंदा परमेश्वर है, कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप ये विश्वास करते तो आज वो खुदा बना अपना आनंद आपके जीवन में भरने जा रहा है। हालेलुया। वो अपना छुटकारा आपको देने जा रहा है, वो अपनी चंगाई आपको देने जा रहा है, वो अपना डिलीवरेंस आपको देने जा रहा है, वो अपना छुटकारा आज आपके जीवन में भरने जा रहा है अपने उस वाचा के लहू के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन का लहू, उसका वाचा वाला लहू सामर्थी लहू है, जिंदा लहू है। वो कोई व्यर्थ लहू नहीं, वो जिंदा लहू है। क्योंकि बाइबल में लिखा, जब उसके नाम से बोलते हैं कि यीशु के लहू से चंगा हो जा, तो बीमारियां चंगी हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। उसके लहू से लोग चंगे हो जाते हैं, उसके नाम से लोग चंगे हो जाते हैं। उसने कहा कि जो तुम मेरे पिता से मेरे नाम से मांगोगे, मैं पिता से दोहार करूंगा, वो तुम्हारे लिए कर देगा। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर मुर्दा है तो उसके नाम से क्यों लोग चंगे हो जाते हैं? क्योंकि वो मुर्दा नहीं, वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। उसने कहा जो तुम मेरे नाम से मांगे, या मांग कर देख देख तेरे लिए मैं करता हूं अभी के अभी। और हम मांगते हैं और वो हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, एक व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करता था, और वो लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा कर रहा है। और प्रभु यीशु मसीह के चेले बोल रहे कि प्रभु, हे गुरु, देख वो व्यक्ति तेरे नाम से लोगों को चंगा कर रहा है, और हमने उसे कहा कि हमारे साथ में आ जा और तेरे सुसमाचार को प्रचार कर, लेकिन उसने मना कर दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो हमारे साथ है, जो हमारे विरोध में नहीं है, वो हमारे संग है। हालेलुया, हालेलुया। कहने का भाव ये है कि यीशु मसीह के नाम में पावर है। हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति किसके नाम से चंगा कर रहा था? प्रभु यीशु के नाम से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु के नाम में पावर है, वो सामर्थ्य है, वो जयवंत है। उसका नाम कोई मामूली नाम नहीं, वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, महान सामर्थ्य परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर। हालेलुया। आइए हम सभी अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद।